भारतीय आर्मी चीफ हैं, इनको चाहिए कि अर्नाब गोस्वामी साहब और मेजर गौरव और जनरल बख्शी को भी भिजवाएं। यार ये भी बड़े शौकीन हैं लड़ाई के, तो आए जो आर्मी चीफ जो हैं वो वाकई जो भारत के आर्मी चीफ हैं। जी सही कह रहे हैं आप, वाकई ये एक ट्रेलर था, और अगर आपका जी नहीं भरा तो आ जाएं, पूरी फिल्म दिखाते हैं। और मोहम्मद अली साहब इस पे एक्सपर्ट, मोहम्मद अली साहब इस पे एक्सपर्ट हैं, ट्रांसलेट करके पंजाबी को आपको हिंदी में बताएंगे। और इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब जानते हैं कि अब कोई वक्फा भी नहीं होगा, गाने भी नहीं होंगे, बल्कि युद्ध होगा। वो नहीं कहता था वो जनरल बख्शी, जब वो फैंटी पड़ी ना तो वो टीवी पे बैठ कर रो रहा था कि युद्ध अर्जुन युद्ध, युद्ध करो। और आपने यानी भारत ने अपना तकब्बर तो ख़त्म करवाया ही, अपनी साख को बर्बाद किया ही, अपने खित्ते में चुदराट को ख़त्म किया ही। भारत ने तो अल्हम्दुलिल्लाह रूसी 400 वो जो थे दिफाई सिस्टम, उसका बेड़ा गर्क किया, इस्राएली ड्रोन्स का बेड़ा गर्क करवाया, फ्रांसीसी राफेल का बेड़ा गर्क करवाया। और अब बुज़दिल इतना है कि ये बुज़दिल इतने हैं कि अब बजरिया अफगानिस्तान हम पर हमला आवर हैं, यानी सीधे से हो कुछ नहीं सकता अब दूसरी तरफ से, और इस तरफ से भी आपको जो जवाब मिलेगा, हमारी फौज जो जवाब देगी वो आपको लग पता सर। ये तो ये हो गया, अब जरा इनकी वाली बात पे आ जाए मियां जावेद लतीफ साहब की। लेकिन जी 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 उस मखौलिया टॉपिक पे आने से पहले दो जुमले के ये जो अब ये जो भारतीय आर्मी चीफ हैं, इनको चाहिए कि अर्नाब गोस्वामी साहब और मेजर गौरव और जनरल बख्शी को भी भिजवाएं। यार ये भी बड़े शौकीन हैं लड़ाई के, तो आए इनको भी हम हमारे साथ मिलकर ये फिल्म देखें। अब आ जाइए जी इस मखौलिया टॉपिक पे कि जो मेरा नानके पिंड के जवेद लतीफ़ साहब हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन दुख और तकलीफ की बात यह है कि एक मरतबा ही इनको वजीर बनाया गया, और वो भी बेमहकमा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हार चुके हैं, अब हार चुके हैं और पूछते फिरते हैं कि वो नहीं मुझे क्यों निकाला, कि मैनू किस हराया, हर गली मोहल्ले में पूछते फिर रहे हैं। और जो थड़ों पे है ना जवेद लतीफ़ साहब, थड़ों पे जो बातें हो रही हैं वो आप और मैं टीवी पर नहीं कर सकते। जो आपके हवाले से, आपके कायदे मोहतरम के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मरियम नवाज साहबा के हवाले से जो थड़ों पर बातें हो रही हैं वो ना ही करें तो अच्छी है। क्यों भाई, कब बताएं क्या हो रहा है? कि नवाज शरीफ साहब को पावर में लाना, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि नवाज शरीफ साहब को पावर में लाना है, तो नवाज शरीफ साहब तो अभी कल ही जवेद लतीफ़ साहब हमें बता रहे थे कि नवाज शरीफ तो पावर में हैं, हर मीटिंग को वो सुपरवाइज करते हैं, उनकी बेटी उधर है, उनका भाई उधर है। और उन्होंने ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अपने जो ऑपरेशन रूम में क्लब सैंडविच खाते हुए इसको डिज़ाइन किया, और फिर फैक्स किया, और फिर पेजर पर भी भिजवाया, और फिर दरो दीवार हिला दी है भारत के। तो अभी कहाँ और कितनी पावर चाहिए नवाज शरीफ साहब को? मैं तो चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म भी उनको बजाएं, वज़ीर आला भी उनको बनाएं, और बल्कि कोई 2-4 और भी उनके पास अगर ओहदे हैं तो वो भी उनको दें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से पूछ लीजिएगा, जवेद लतीफ़ साहब जिन्होंने आपको बेमहकमा वज़ीर बनाया था, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी बेमहकमा वज़ीर बना दिया है। अब नवाज शरीफ साहब की कोई कहीं भी जगह नहीं रही, जितने शहबाज शरीफ साहब फास्ट जा रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अगली मरतबा भी वही हैं और उससे अगली मरतबा भी वही हैं। अब आप भूल जाएं कि अब आप दोबारा आएंगे इक़्तिदार में, तो शहबाज शरीफ साहब से पूछिए क्या वो भाईजान को लाना चाहते हैं, और भाईजान से पूछिए क्या वो आना चाहते हैं। जब भी आए हैं भाईजान, वो जो यास्मीन राशिद साहब की सीट पर जीते हुए भाईजान, तो वो जब भी आए हैं तो उन्होंने 2 ही काम किए हैं। आके आते हैं, एक वोट डालते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, 20-25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है, और घर चले जाते हैं। तो उनको लेकिन जो भट्टी साहब असेंबली में आके हमारे मसाइल पर भी भट्टी साहब, आपके मसाइल तो गए भाड़ में, आपके मसाइल के लिए थोड़ी पार्लियामेंट बनी है। आपको पता नहीं किस बेवकूफ ने बताया कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो अवाम के मसाइल के लिए बनी। जिस पार्लियामेंट का हिस्सा जावेद लतीफ़ साहब ही रहे हैं या आइंदा भी हो जाएंगे, वो आपको वो तो क्रैप है यार, वो तो उससे कभी अवाम अपनी मराद के बारे में सोचा है या किसी और को देने के बारे में? ये कामरान भाई आप ज्यादती कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, क्योंकि ये जवेद लतीफ़ साहब ने मुझे बताया था कि ये पार्लियामेंट अवामी मसाइल के लिए है, तो ये बेवकूफ़ का लफ्ज़ है। वो उनका लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं दिया। सवाल करना चाहता हूं, सवाल करें, जल्दी करना, फिर मैं जो मखौलिया प्रोग्राम भट्टी साहब फरमा रहे हैं ना, मैं उसको क्यों मैंने बात की थी
मासूफ को ये तो इल्म होगा कि बुशरा बीबी जिस तरह हुकूमत चलाया करती थी या आज भी जितना असर सूख है, माशाअल्लाह। मैं भट्टी साहब से ये सवाल करता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, उनकी सकी बहन फातिमा जिन्ना कभी सवाल किया करती थी ना कि कौम के हवाले से या सरकार के हवाले से, तो एक सेकंड होना चाहिए यार, किससे मिला रहे हैं? अच्छा नहीं, मेरी अर्ज सुन लें। तो वो कायदे आज़म उनको जवाब देने की बजाय हमेशा ये कहा करते थे कि बेगम मोहम्मद अली से पूछ लेना, वो सेनेट, वो हमारी कोर कमेटी की मेंबर हैं। कभी घर में वो बात नहीं किया करते थे। से क्या ताल्लुक है? मैं भट्टी साहब को कहना चाह रहा हूँ कि ये मखौलिया बात कर रहे हैं या मैं मखौलिया बात कर रहा हूँ? बात समझ आ गया। एक बात समझाए, मुझे इनकी बात समझ ही आया कि कोई तरमीम किसी को पॉपुलर या अनपॉपुलर तो बना नहीं सकती, कोई तरमीम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सियासी बयानियां दे नहीं सकती। मतलब ये शिकवा अगर मियां जावेद लतीफ साहब करें, मुझे तो समझ नहीं आया कि शिकवा क्या है एक्चुअली, मतलब कि क्या शिकवा है आपके नजदीक, क्या शिकवा है? अच्छा है उसको जो बोया था, काटा था, वो एक जनरल फैज है, उसका ट्रायल चल रहा है। बाजवा साहब वैसे ही रेलेवेंट नहीं रहे, वो इमरान खान जेल में बैठा, तो और पता नहीं क्या चाहते हैं। एक जुमला सिर्फ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कामरान साहब कि खुदा के लिए अदारों के तर्जमान ये बताएं कि किसने बोया था, काट कौन रहा है? बोया जिन्होंने जेलों में बैठे हुए भाई, उसका बताया जाए, कौम को बताया जाए। आप क्या करें, उनको जिंदान ना हकायक बताए जाएं कि किस तरह क्या चाह रहे हैं भाई, मुझे समझाएं। पहली बात तो ये मेरे भाई के जवेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं। जवेद लतीफ़ साहब दोबारा प्रोग्राम सुनेंगे तो खुद भी आपसे फोन करके पूछेंगे कि ये मैंने क्या कह दिया था। पहली बात तो ये है, आजकल जवेद लतीफ़ साहब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कह नहीं पा रहे, और बहुत कुछ रोकना चाहते हैं और बहुत कुछ रोक नहीं पा रहे। तो लेकिन मुझे घुटन इस बात की है कि मेरा भाई जिंदगी में एक दफा वजीर बना है और वो भी बेमहकमा, और अब ऊपर से हार गया है। मेरे भाई को असेंबली में होना चाहिए था, और मेरे भाई को अब महकमा भी मिलना चाहिए, और अच्छा महकमा मिलना चाहिए। जहां तक इस बात की ताल्लुक है कि लोगों को बताएं। मैंने सिर्फ जी बिल्कुल तशद्दुद ना करना, बाकी जो मर्जी करो। ओ नहीं सर, क्या हो गया आप? हम है ना। हाँ जी, नहीं भाई, आवाम की हुकूमत नहीं मिलेगी। जवेद लतीफ साहब, तुसी हुण बजरिया कामरान शायद इक्तदार विच ना आने की कोशिश करो, थानू उत्थे भी असां कोई नहीं। एग्रीड बट्टी साहब, एग्रीड, ठीक है सर आपका ये। और कामरान शाहिद साहब का टेस्ट कभी भी बुरा नहीं रहा, लेकिन इतना बुरा तो हो भी नहीं सकता। अच्छा पहली बात तो अच्छा पहली बात ये है कि मेरे भाई ले रहे ने तो मैनू बाहर से खड़ा करो पहरे थे। अच्छा, जहां तक इस बात का तल्लक है मेरे नानके पिंड का, मुझे यकीन करें मैं इनको देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं अब किससे बात करूं। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात करूं या शहबाज शरीफ साहब से बात करूं। ये नवाज शरीफ साहब के हमदर्द हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हामी हैं कि मरियम नवाज साहबा के सूबे में रहते हैं कि इस्लामाबाद आने की तरफ हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ और आधे लफ्ज़ भूल जाता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बताता चलूँ कि भाईजान इमरान खान जेल में है, उसकी एहलिया भी जेल में है इमरान खान की, उसकी पार्टी भी टूट चुकी है, उससे आपने मैंडेट भी छीन लिया है, उससे मखसूस नशिस्तें भी छीन ली हैं, उस पर 300 मुकदमे भी हैं। जनरल फैज़ हमीद भी अंदर हैं, उनका कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो गया है। 13 नवंबर की रात कोई 12-1 बजे उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है और अगले 1 हफ्ते 10 दिनों में उनको सजा या जो भी फैसला है वो आने वाला है। तो हाँ, और आखिरी समाअत 14 घंटे की हुई है। और फैज़ हमीद साहब जी, और फैज़ हमीद साहब का इसके अलावा भी जो है कि फैज़ हमीद साहब की जो पिछले साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 6 नवंबर को चार्जशीट किया गया, 13 दिसंबर को बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ। और उन्होंने मज़े की एक बात सुनी है कि उन्होंने 90 गवाहों को कहा कि उन्होंने कहा कि ये मेरे गवाह हैं। उनमें 40 लोगों को रजामंद किया उनकी फैमिली ने, और 40 में से सिर्फ 3 अदालत में आए। अब पता नहीं क्यों नहीं आए बाकी। तो बहरहाल ये तो बड़ा एक लंबा टॉपिक है, इसको छोड़िए। पॉइंट आ गया। तो मैं लतीफ़ साहब, जवेद लतीफ़ साहब से इतना कहना चाहूँगा कि इमरान खान का तो पता चल गया और पता चल रहा है, लेकिन
आप जो घुन्ने हैं, जो मिसने हैं, जो हर जगह जाके तो अपना अट्टा सट्टा कर लेते हैं, इनका भी पता चलना चाहिए कि जनरल जिलानी क्यों, किसका हाथ पकड़कर गवर्नर हाउस में लाया। सर आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है मुझे। जनरल हमीद गुल ने किसके लिए बेनजीर भुट्टो का मैंडेट चोरी किया? मुझे ये सिर्फ बता दें कि आपको 40 साल में पता ही नहीं चला कि कौन लेके आया और क्या हुआ। अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम किया है तो वो बता दो यार। ब्रेक के बाद अतर साहब आपने मुझे बताना है कि जनरल फैज का जो डिसीजन आने वाला है बकौल भट्टी साहब के एक हफ्ते में, उसमें इमरान खान के ऊपर इंप्लीकेशन सवेर हो सकती है। और अगेन मेरा वो सवाल कि और कितनी तरमीम आपको लगता है अभी भी आ सकती है? एक ब्रेक लूंगा जी। भट्टी साहब कामरान भाई यहाँ रुकिएगा, यहाँ रुक जाइए, बस सवाल फजूल टाइम ना जाया करें। ये जो पहली बात तो ये है कि जवेद लतीफ शेखपुरिया हो या अतर शेखपुरिया हो, दोनों की मेरे नज़र में बड़ी इज्जत है, दोनों वर्कर हैं दोनों वर्कर क्विकली आ जाए। मैं तो कैलिफोर्निया से आए हुए भाई, मैं कार हूं हाफिजाबादी शेखपुरा वाली बात ना कर रहे हो बड़ी बड़ी कैलिफोर्निया से आया है मेरा यार। हाँ जी भट्टी साहब कंप्लीट करें जल्दी से यार। हाँ अच्छा, तो अब ये सूरत-ए-हाल ये मेरे भाई के जवेद लतीफ़ साहब अल्लाह के नाम पे इन सफ़ेद बाबों से आपके बगैर जान छुड़वाओ। ये जो नौजवान है इसको मौका दो, बस हो गया। कब्र मैनू किस कैटेगरी च रखा है पहले दसो कि ਤੁਹਾਡੇ हाथे दिता जाए। नहीं मैनू किस कैटेगरी च नौजवान भट्टी साहब दा जवाब दियो। नौजवान, अच्छा ठीक है, यंग नौजवान नवाज शरीफ साहब ने फायदा उठाया ना मरियम नवाज साहबा उठाना चाह रही हैं। आप वो बासलाहियत इंसान है। तो लेकिन कहने का मकसद ये है भाई, इस मुल्क में की तब्दीली तब आएगी जब इन दो पार्टियों से जान छूटेगी। हमारे असल मसाइल ना तीसरी नु एक मौका और दे दियो। नायब वजीर आजम होना इमरान खान दे, फिक्र ना करो। पॉइंट आ गया